अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। 3 बड़ी अहम खबरें हैं। सबसे पहली तो ये कि जो सहील अफरीदी साहब हैं, उन्होंने अपने कत्ल की जो है वो इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा है कि 3 ऑप्शन रखे गए और सबसे आखिर वाला था कि मुझे कत्ल करना है। ये बात क्या है आपके सामने रखनी है और उसके अलावा जो है वो पहले तो ये लगता था कि क्या एस्टेब्लिशमेंट जो है या फिर हुकूमत जो है वो इमरान खान से मुज़ाकरात करना चाहती है और तनाव को कम करना चाहती है और ये हुकूमत चलवाना चाहती है। लेकिन अब ये लग रहा है कि पीटीआई के पास वो ऑप्शन खत्म हो चुका है। पीटीआई ये चाहती है कि किसी ना किसी तरह से मुज़ाकरात हो जाएँ, इमरान खान साहब बाहर आ जाएँ, ये तनाव कम हो और हम मामला को आगे बढ़ सकें लेके, क्योंकि पीटीआई बहुत ही जो है वो टूट चुकी है इस वक़्त, वो तो सबको नज़र आ ही रहा है। तो इस पे भी बात करनी है और उसके अलावा तीसरा ये कि हमारे सहाफ़ी जो है ना वो लाइक और डिसलाइक में पड़ गए हैं। कुछ जो है वो नून लीग को लाइक करते हैं, कुछ जो है वो इमरान खान को लाइक करते हैं और इसी तरह से ये मामला चलता है। तो इस पे एक बड़ा खूबसूरत तबसरा हुआ है एक टीवी चैनल पे बैठ के, वो भी आपके सामने रखना है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि 24 घंटे की अपडेट्स आपको यहीं पर मिलेंगी। सहेल अफरीदी साहब ने 3 ऑप्शंस बताए हैं जिसमें उन्होंने अपने कत्ल करने का इंकशाफ भी किया है। सबसे पहला तो उन्होंने कहा कि केपीके में जो है वो पहला ऑप्शन ये रखा गया कि गवर्नर राज लगाया जाए। तो दूसरा ऑप्शन ये रखा गया कि रजीम चेंज लाकर सहेल अफरीदी को हटा दिया जाए और वहाँ से पीटीआई की हुकूमत खत्म कर दी जाए। जिस तरह से पीटीआई पहले कहती है कि रजीम चेंज लाकर जो है वो हटाया गया इमरान खान साहब को। तो तीसरा उन्होंने कहा कि जब ये दोनों ऑप्शन पूरे नहीं होंगे तो तीसरा फाइनल ऑप्शन ये रखा गया कि सहेल अफरीदी को मरवा दिया जाए। ये उन्होंने बेसिकली, आपको पता है कि स्ट्रीट मूवमेंट कर रहे हैं वो आजकल और बहुत ज़्यादा इन है और वो जो है ना वो इस वजह से वो ये वहाँ पे उन्होंने खड़े होके बात की है। और ये बहुत बड़ा इंकशाफ है। अगर हम इसे देखें तो ये इसे लाइट लेने वाली बात नहीं है। इससे पहले इमरान खान साहब भी ऐसी बातें करते थे और कहते होते थे कि जो है वो मेरे कत्ल की प्लानिंग और मुझे हटाने की प्लानिंग और इस तरह की फला-फला चीज़ें जो है ना वो ऐड कर लें आप, कि इमरान खान साहब भी कहते थे। अब यही बातें सहील अफरीदी साहब करना चाह रहे हैं और आपको पता है कि 8 फरवरी को कॉल दे रखी है पीटीआई ने और पीटीआई ने कॉल ये दे रखी है कि एहतजाज किया जाएगा। लेकिन उससे पहले इमरान खान साहब ने 2 लोगों को मुज़ाकरात के लिए लगाया भी था, जिसमें महमूद खान अचकसई और आपको पता है कि लामा राजा नासर साहब मौजूद थे। दोनों को अपोज़िशन लीडर भी लगा दिया गया हुकूमत की जानिब से, यानी कि नोटिफ़िकेशन शाये कर दिया गया। लेकिन अब बात यहाँ पे अटकी हुई है कि ये मुज़ाकरात होंगे या एहतजाज होगा। तो मैंने आपको पहले शुरू में एक बात की, मैंने आपको कहा कि पहले एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत ये चाहती थी कि मुज़ाकरात हो जाएँ और चूँकि इमरान खान साहब का वोट बैंक ज़्यादा है, तो ये मामलात जो हैं वो गड़बड़ की तरफ नहीं जाएँगे और मामलात को सुधार लिया जाएगा। लेकिन अब चूँकि स्टेबिलिटी आ चुकी है, चूँकि अमेरिका के साथ बहुत सारे मुआहदे हो चुके हैं, हुकूमत चलते हुए काफ़ी अरसा हो गया है और इस इतने में जो ये टाइम था, ये हुकूमत चाहती थी और पीटीआई को ये टाइम नहीं देना चाहिए था, जो कि पीटीआई की सबसे बड़ी गलती थी, जो कि पीटीआई ने दे दिया। और अब जो है वो इस तरह के मोड़ पे आके खड़े हो गए हैं कि अब सहेल अफरीदी साहब जलसे में खड़े होकर कहते हैं अवाम के सामने कि आपके पास अभी 2 ऑप्शन हैं, मुज़ाकरात और एहतजाज। तो आप खुद सोच लें कि आपने एहतजाज की तरफ लेके जाना है मामला या मुज़ाकरात की तरफ लेके जाना है। वरना अगर इमरान खान साहब ने कॉल दे दी तो सिर्फ एहतजाज होगा, यानी कि मुज़ाकरात पीटीआई करना चाह रही है। पहले तो ये भी साबित नहीं हो रहा था ना कि इमरान खान साहब जो हैं वो ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात करना है या नहीं, या पीटीआई इस बारे में हामी है या नहीं है। हाँ, मुतअद्दिद बार हुए भी, वो जो हुए उसमें जो है वो बाद में पता चला कि ये तो मुज़ाकरात हुए ही नहीं थे। ये तो मुज़ाकरात में कोई पेशरफ़्त नहीं हुई। अभी पीटीआई चाहती है लेकिन हुकूमत और दूसरी जानिब से कोई घास नहीं डाली जा रही। जिसके बायस अब बातें करनी पड़ी हैं पीटीआई को और ज़ोर या प्रेशर इस चीज़ पे डाला जा रहा है कि किसी तरह से ये मुज़ाकरात की बात की जाए या फर्दर चला जाए। तो अब इतनी साल में जो मैंने आपको बात की कि ये गलती थी पीटीआई की, कि पीटीआई को ये नहीं करना चाहिए था कि वो जो है वो इतना टाइम देते हुकूमत को कि अब ये मामलात आ जाते। मुझे उठा के दिखाएँ कितने पीटीआई के जो जलसे जुलूस थे या एहतजाज थे वो सक्सेसफुल हुए और कितने इन्होंने निकाले। 8-8 महीने तक कोई कॉल ही नहीं दी जाती थी। ये भी होता हुआ देखा हमने पीटीआई के हाथों। फिर ये भी हमने होता हुआ देखा कि एक वज़ीर आला को उतारा गया, दूसरे को लाया गया। फिर हमने ये भी होता देखा कि आधे लोग जो हैं उनको निकाला गया, आधे नए लोगों को जो है वो शामिल किया गया। फिर हमने यहाँ से हट के ये भी देखा कि पीटीआई में 2-2, 3-3, 4-4 लॉबियाँ बन गई और इतने में पीटीआई को कमज़ोर कर दिया गया। ये कर दिया गया या पीटीआई खुद हुई, ये पीटीआई खुद ही बता सकती है। और इतने में जो हुकूमत को वक़्त मिला, उस वक़्त के साथ शायद अब वक़्त चेंज हो चुका है। और मुझे नहीं लगता कि अब जो है वो हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट इतनी जल्दी मानेगी कि ये मुज़ाकरात किए जाएँ, क्योंकि अब वक़्त चेंज हो चुका है ना। जो बात है ना, वो मेरे एक कैमरामैन हैं,
साकब साहब वो मुझे बताते होते हैं कि हमेशा बात जो है ना, वो वक़्त के हिसाब से करनी चाहिए और उसी के हिसाब से चलती है। और अगर आप वक़्त के हिसाब से बात ना करें तो आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं रहती, और जब आपकी बात की वैल्यू नहीं रहती तो अगला बंदा आपको अनइम्पोर्टेंट कर देता है, और जब अगला बंदा आपको अनइम्पोर्टेंट कर देता है तो फिर आपकी भी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। आज खुद आपको भी अपना आप बहुत बुरा लगना शुरू हो जाता है। तो मुझे लगता है कि पीटीआई इस वक़्त पे आन पहुँची है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वक़्त टले पीटीआई से, और इमरान खान साहब भी बाहर आएँ और पीटीआई दोबारा फले-फूले और पीटीआई दोबारा वैसी ही नज़र आए जैसी वो 2018 में थी। दुआ ही कर सकते हैं, क्या हो सकता है और। तो इसके अलावा जो है वो इफ्तिखार अहमद साहब और जो एसआर राना साहब थे, वो बैठे हुए थे मंसूर अली खान साहब के शो में, जहाँ पे बात हुई कि अदारे तो बिल्कुल सही चल रहे हैं, कानून बिल्कुल सही चल रहा है और उसके अलावा जो है वो ये मुल्क बिल्कुल सही चल रहा है, इकॉनमी बिल्कुल सही चल रही है। तो इस पर इफ्तिखार अहमद साहब को जवाब दिया एसआर राना साहब ने। उन्होंने कहा कि ये तो आप बिल्कुल ऐसे ही कर रहे हैं कि मैं आपकी गाड़ी चुरा लूँ और उसके बाद आप कहें कि गाड़ी मुझे वापस दो, लेकिन मैं आपको कहूँ कि गाड़ी तो बिल्कुल सही चल रही है, तो फिर गाड़ी आपको वापस क्यों करनी है? और उसके अलावा उन्होंने कहा कि ये तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई किसी का घर चुरा ले और उसके बाद जब वो वापस लेने आए उस चोर से, तो वो चोर कहे कि लाइटें भी चल रही हैं, पंखे भी चल रहे हैं, घर भी चल रहा है, राशन भी चल रहा है, रोटी भी हम सही खा रहे हैं, तो आप घर क्यों वापस लेना चाहते हैं भाई? तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ और सिर्फ मुल्क का सही चलना ही ज़रूरी नहीं है। कानून के मुताबिक हक के साथ चलना जो है ना, वो ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हक के साथ आप नहीं चल पा रहे तो मुझे नहीं लगता कि ये मुल्क जो है वो इकॉनमी इसकी ग्रो कर सकेगी, क्योंकि आप मुझे ये बताएँ ना कि मुल्क में इस वक़्त गुर्बत इतनी छाई हुई है कि लोग बिजली के बिलों पे जो है वो खुदकुशियाँ कर रहे हैं। लोग जो है उनके बच्चियाँ जो है घर में ब्याने वाली हैं और सफ़ेद चाँदी उतर आई उनके बालों में, और लोग ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कहीं न कहीं किसी जगह से कोई ऐसा रिश्ता आएगा या कहीं से किसी ऐसे पैसे आएँगे कि हम जो है वो इसको अपनी बेटी को ब्याह सकेंगे। लेकिन यहाँ तक भी अवाम के पास पैसा नहीं है, 2 वक़्त की रोटी को अवाम जो है ना वो तरस रही है। ज़रा ग्राउंड रियलिटी में निकल के तो देखें। लेकिन इन बातों को समझाए कौन? इफ्तिखार अहमद साहब को तो शायद ये लगता था कि सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, सब कुछ बिल्कुल सही नहीं चल रहा। ज़रा नीचे आके अपने लेवल को थोड़ा-सा डाउन करके नीचे मुतवस्सित तबके में निकले, तो आपको पता चले कि इस वक़्त मुल्क में आखिर चल क्या रहा है। वो कोई दौर ऐसा था कि जिसमें 150 पे पेट्रोल चला जाता था या 170 पे डॉलर चला जाता था ना, तो हम ये कहना शुरू कर देते थे कि ये तो महँगाई हो गई भई, ये तो हम मुल्क को लूट लिया गया, अब तो इससे आगे मुल्क चल ही नहीं सकता। आज 250 से ऊपर जो है वो हमारा पेट्रोल है और कहाँ तक हमारा जो है वो डॉलर चला गया है। लेकिन हम सोचने वाले नहीं, हर रोज़ सोना जो है वो सोने की कीमत की बात कर लें आप, क्या आम बंदा जो 40-50 हज़ार नौकरी पे काम करता है, वो 1 तोला सोना भी खरीद सकता है? अपनी शादी करने के लिए या अपने बच्चों की शादी करने के लिए या अपनी बच्चियों को ब्याने के लिए? मुझे तो नहीं लगता ऐसा होता है। तो अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हमारी इकोनॉमी की स्टेबिलिटी जो आप बताते हैं ख़वाह-मख़वाह की, वो कहाँ खड़ी है? मुझे तो नहीं नज़र आ रही वो कहाँ खड़ी है। तो ख़ैर इसको भी हमने ठीक करना है, ये नहीं है। हाँ, मरियम नवाज़ कुछ काम करवा रही हैं पंजाब में, जिसमें बहुत अच्छे काम भी हुए, बसें जो है वो चलवा दी गई, उसके बाद जो है वो साफ-सुथरा पंजाब हो गया, नई सड़कें तामीर होना शुरू हो गई और उसके अलावा दीगर चीज़ें जहेज़ बाँटा गया। लेकिन ये वक़्ती तौर का है, बाकी सिर्फ़ चंद एक लोगों में जहेज़ बाँट के कोई 100 शादियाँ करवाने के बाद आप पूरे फैसलाबाद को कह देंगे कि पूरे फैसलाबाद की शादियाँ हमने करवा दी जितने गरीब लोग रहते थे, या पूरे मुल्क की आपने शादियाँ करवा दी जितने गरीब लोग रहते थे। तो हमें ये हुकूमत का एहसान नहीं चाहिए कि इन्होंने 100 शादियाँ करवा दी और उसके बाद काम ठीक हो गया, बल्कि हमें कुछ ऐसा चाहिए कि जिससे भई हमारे ये जो पैसे की कदर है ये ऊपर जाए और हमारा मुतवस्सित तबका फले और फूले। और ये कैसे हो सकता है? आप बेहतर जानते हैं और मज़ीद कमेंट्स करके बता दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।